मोदी जी को कम से कम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी वो इतने दिन से कोशिश कर रहा है, उसे भी मौका नहीं मिला, उसे भी सीट पे बैठने का मौका मिलना चाहिए। हमारे लिए मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है। गरीब आदमियों की सेवा कर रहे हैं, बस हमें इससे अच्छे ज़्यादा कोई वो नहीं है। जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी अभी योग्य नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री पद कौन संभालेगा जिसने पहले कभी कोई राज्य संभाला हो? ना तो उसने अभी तक कोई घर संभाला है, राज्य नहीं संभाला। सांसद ही तो हैं, राज्य संभालो, मुख्यमंत्री बनो, मेहनत करो, अनुभव लो। राजनीति कैसे प्रदेश चलता है उसी के बाद तो देश चलाओगे। एक सांसद देश को नहीं चला सकता। रहे हैं कि उनको तो उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। भाई जी गरीब आदमी हूँ, मैं अपने घर मकान सब बेच दूंगा, शर्त लगा ले कोई मेरे से। अब मोदी योगी नाम है तो। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। मैं अभी मौजूद हूं गाजियाबाद में। लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने काम में जुट चुकी है। जी हाँ, बात करें राहुल गांधी की तो वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते नजर आ रहे हैं। बात करें नीतीश कुमार की जो कि बिहार के सीएम हैं, उन्होंने भी विपक्ष को जोड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 2024 में आखिरकार प्रधानमंत्री बने तो बनेगा कौन। आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है जी। सलीमुद्दीन जी, आप 2024 का बिगुल बजा चुके हैं। वैसे अभी टाइम है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अपना काम करने में जुट चुकी हैं। क्या लगता है आपको कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधान? हर किसी को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी को कम से कम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। किसको दे रहे हो मौका? मौका चाहे किसी को भी हो, जो भी अच्छा काम करे। ये कौन किसने किया है? लगातार राहुल गांधी की दावेदारी हो रही है। राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी वो इतने दिन से कोशिश कर रहा है, उसे भी मौका नहीं मिला, उसे भी सीट पे बैठने का मौका मिलना चाहिए। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत के 2 टुकड़े हैं। क्या आपको लगता है वो 2 कौन से टुकड़े हैं जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? भाई ये तो पता नहीं भाई, हमें देखो ये तो नेता लोगों को पता है कौन से भारत के टुकड़े अलग कर दिए और कौन से पे जोड़ रहे हैं, कौन से को जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप आदमी आम जनता को क्या पता है इस बारे में? अच्छा, आप अब बदलना चाहते हैं मतलब प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम तो नहीं चाहते इस बात को, लेकिन मौका मिलना चाहिए बस दूसरों को। कौन सही रहेगा? केजरीवाल दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के सीएम। ये तो सभी कर रहे हैं भैया, कौन ना कर रहा दावेदारी। आप भी कर रहे हैं? नहीं, हम तो जनता है, हमारे कहने से क्या होगा। लेकिन नेता जो हैं वो दावादारी कर रहे हैं, भाई मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपके हिसाब से, आप जनता हैं, आपसे पूछने के लिए आए हैं कि कौन ज्यादा कैपेबल लगता है आपको? आ रहा हूँ मैं आपके पास। भाई हमें तो राहुल भी अच्छा लगता है। अच्छा। और जो केजरीवाल है वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। मोदी जी? मोदी जी तो है ही हैं। अच्छा। भाई मोदी जी तो इस वक्त है ही हैं, वो भी अच्छे हैं। वो भी जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भाई जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जी। तो कोई आगे चाहिए भाई साहब आपका? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। कुरैशी। जी। भैया मैं ये चाहता हूँ अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, और इनके जो कैंडिडेट हैं गरीबों का पेट काटते हैं। मोदी जी 5 किलो एक आदमी को अनाज दे रहे हैं, और अनाज देने के बाद में इनके जो कैंडिडेट हैं वो इन्हें 4-4 किलो गरीब आदमियों का पेट काटते हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर ये नीचे वाले जो मोदी जी के हैं ये इनका गरीबों का पेट काट रहे हैं। इसलिए गरीबों को बददुआ निकलती है इनके पेट से कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर मोदी जी के कैंडिडेट जो मेंबर साहब हैं ये मेंबर पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं, ना चावल दे रहे हैं इनको, और टाइम से बेटाइम चावल देते हैं, अनाज देते हैं। हम तो ये चाहते हैं जी मोदी जी मिले, मगर मोदी जी का सुकून मिलना चाहिए मोदी जी को, और क्या नाम है गरीबों की सेवा जिस तरीके से होती आ रही है ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा। कोई धोखा इनके साथ में नहीं होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा को देखकर जन सैलाब आ रहा है और अब की बार जो है वो सरकार बनाने वाले। क्या लगता है आपको? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी रहेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है। गरीब आदमियों की सेवा कर रहे हैं, बस हमें इससे अच्छे ज्यादा कोई वो नहीं है। जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए। नहीं, कोई हमें मतलब नहीं इन बातों से। ये सब झूठ सच बोला जा रहा है कि गौ हत्या फलाना ढंका, ये सब एक नाटकबाजी की बात है। हम तो गरीबों की बात मानने हैं, गरीबों को नाच दे जाओ और अपना इनसे काम निकालो जाओ। अच्छा, लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी कहते रहते हैं कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती नजर आती है बीजेपी। क्या आपको लगता है ऐसा? सब नेता लोगों की चालबाजी है, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सब नेताओं की बात चालबाजी है।
सब बेकार बात है। मोदी जी बिल्कुल सही हैं, अपने पक्के ठिकाने पे हैं और मोदी जी ही बनने चाहिए। मोदी जी बनने चाहिए। ये हमारे जितनी भी जनता खड़ी है हमारे पास में, जितनी भी जनता खड़ी है हमारे पास में, ये सब हमारे साथ में है। हम किसी गरीब आदमी को सताना नहीं चाहते, ये सब खामखा की बात है ये बस। अच्छा, पहली पसंद कौन है आपकी 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है। हमें कोई नुकसान नहीं है। मोहम्मद असलम नाम, मेरा कुरैशी हूँ मैं। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, न कोई आपत्ति हमें। अच्छा, हाँ। उनकी बात का खंडन करेंगे जो इस तरीके की बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लोग अगर किसी को गलत सलत कहते हैं तो बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मोदी को जो केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं, वो दिल्ली जीती है, फिर कह रहे हैं पंजाब जीत लिया, अब वो कह रहे हैं गुजरात भी जीत रहे हैं, फिर कह रहे हैं 24 में भी बैठेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बकवास बात है ये। तुम करो अपना काम चालू, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, भाई साहब मोदी जी के साथ। हाँ, पहले भाई साहब से बात कराइए। इनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम भाई साहब? राहुल। राहुल जी, आप ये बताइए मुझे, 2024 का इलेक्शन जो है, वैसे तो अभी टाइम है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां बिगुल बचा चुकी है। क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हमारी तरफ से तो मोदी जी बनने चाहिए जी, उनसे बढ़िया तो कोई है ही ना। अच्छा। प्रधानमंत्री। बाकी यूपी में बेशक चेंज हो जाए होगी, लेकिन जो हमारे केंद्र में सरकार बीजेपी रहनी चाहिए। तो योगी चेंज हो जाए, योगी सही नहीं है? कोई दिक्कत ना, योगी बढ़िया है। अच्छा। यूपी में हो जाए चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार हमारी बीजेपी की होनी चाहिए। यूपी में क्यों हो जाए चेंज? वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा काम करते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बेशक चेंज हो जाए, लेकिन केंद्र में जो सशक्त है ना, मोदी जी की वजह से है। लेकिन कुछ लोग तो मोदी जी के बाद, जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में योगी जी की मांग करते हैं। हाँ, तो योगी जी फिर केंद्र में आएंगे ना, कोई अच्छी बात है वो और अच्छा होगा। हाँ, लेकिन लगातार पार्टियां, विपक्ष ये कहता नजर आता है कि 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आते हैं और कुछ काम है ही नहीं इनके पास। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कोई नहीं करता। ये तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो उनको कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। अब राम मंदिर बन गया तो उस पर हिंदू मुस्लिम का है, कुछ थोड़ी ना है। जब राम मंदिर वहाँ था तो वहाँ रहेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात होगी? जब राशन दिया जा रहा है तो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है क्या? या फिर कोई भी सरकारी सुविधा मिल रही है सिर्फ हिंदुओं को मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही क्या? सरकारी नौकरी मुसलमान नहीं है क्या इस देश में? फिर ऐसी तो लगातार जब जिस तरीके की बातचीत करते हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से वो दो टुकड़े जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? देखो सुनो, टुकड़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी अभी योग्य नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री पद कौन संभालेगा जिसने पहले कभी कोई राज्य संभाला हो? ना तो उसने अभी तक कोई घर संभाला है, राज्य नहीं संभाला। सांसद ही तो हैं। राज्य संभालो, मुख्यमंत्री बनो, मेहनत करो, अनुभव लो। कैसे प्रदेश चलता है उसी के बाद तो देश चलाओगे। एक सांसद देश को नहीं चला सकता। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बने प्रधानमंत्री, तो उनको अनुभव है ना, तभी तो बन पाए। अब इनको क्या, सांसद ही तो है, सांसद को कौन सा अनुभव होगा? वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, लगातार त्रस्त है लोग। बेरोजगारी की सबसे पहली बात, बेरोजगारी। सरकारी नौकरी सिर्फ जिस देश की जनसंख्या के 2% लोगों को दी जा सकती है सरकारी नौकरी, और जब देश में जनसंख्या इतनी है तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक होगी। और दूसरी बात, हमारे देश में 2.02 लोग, जनसंख्या के 2.02% लोग आज भी सरकारी नौकरियों पे, जो कि अधिक मात्रा में, जबकि होना चाहिए 2%। तो बेरोजगारी में क्या मतलब है? बेरोजगारी तो जनसंख्या की वजह से है ना। तो फिर आपको बार बार महंगाई की भी बात करने लग जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको राजा जी बोलते हैं। वो राजा जी जो है वो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता जो है वो त्रस्त है। एक काम कीजिए, मुझे छोड़ो, चलो आप मान लोगे मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, किसी से भी पूछ लो देश में कैसे हालात हैं। सबसे बढ़िया कोरोना काल में अगर प्रधानमंत्री नहीं होते ना तो बहुत कुछ हो जाता उनकी वजह से। ट्राई कर लेते हैं, आते आपके पास। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप बताइए, आपका क्या नाम है? राकेश बोलो। राकेश जी, अच्छा मुझे ये बताइए, 2024 का बिगुल बच चुका है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, कौन अच्छा रहेगा? यही बनना चाहिए मोदी। मोदी बनना? मोदी या योगी? अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, अच्छा मोदी जी बनने चाहिए। वो तो, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के 2 टुकड़े हैं। 2014 के बाद जब मोदी जी आए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या लगता है आपको? सब बेकार की बातें हैं। आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं है। और हिंदू मुसलमान जो ये बातें चलती हैं सब बेकार की हैं। हिंदू मुसलमान सब भाई हैं हमारे। क्या ये मुसलमान एरिया है? क्या ठेली लग रही मेरी? मैं ठेली वाला हूँ, ठेली लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ठेली लग रही यहाँ पे। हिंदू मुसलमान सब बेकार की बातें हैं। ये हमारे भाई हैं और हम इनके भाई हैं।
ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं। लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी कहते नजर आते हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये क्या कहा? हाँ धर्म की राजनीति। वो अपना पेट भर रहे हैं, वो राजनीति वाले लोग हैं भैया। हम तो कमाने धमाने वाले आदमी हैं। इतनी बातें हम तुम्हारी भी नहीं समझ रहे, इतनी बात हम नहीं जानते। हम इतना पता है कि हम यहाँ क्या काम करने आए और काम करके जाएंगे, सीधी बात है। अब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लगातार अलग अलग जो विपक्ष है वो एकजुट होने में लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार सेंट्रल में मोदी नहीं रहेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है आपको? वो इन्हें पता है, एक सेकंड, वो इन्हें पता है, ये मंदिर पढ़ते आएंगे या नहीं आएंगे, मोदी आएगा। अच्छा, हाँ। और वो तो कह रहे हैं बाबा जी, वो तो ये कह रहे हैं कि उनको तो उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। अरे भाई जी, हाँ। गरीब आदमी हूँ, मैं अपने घर मकान सब बेच दूंगा, शर्त लगा ले कोई मेरे से। हाँ। अब मोदी योगी नाम है तो अच्छा, हाँ वो ही आएंगे। और हाँ, तो तो आपको- इसीलिए पब्लिक खिलाफ है। पब्लिक इस वजह से खिलाफ है जिस मोदी जी बढ़िया आदमी है, हाँ, जिस राशन की बातचीत चल रही है उसमें कटौती करते नजर आ रहे हैं। करते नजर आ रहे हैं। और हर मेंबर उन्हें कहते हैं कि 15,000 रुपये महीने देते हैं, अगर तुम्हारी कटौती ना करेंगे हम तो मेंबर 15,000 रुपये। जिला बुलंदशहर गुलावटी में भी यही हालत है, जिला गाजियाबाद में भी यही हालत है। अब हर मेंबर 15,000 रुपये मांगता है या नहीं मांगता, वो झूठ बोलते हैं। तो भाई गरीबों का पेट क्यों काटा जा रहा है? जब मोदी जी इतना राशन दे रहे हैं तो उनको राशन पूरा मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए। जो इनका टाइम है, अपने टाइम का पता है, महीने में 2 बार दे रहे हैं, अब महीने में 1 बार खत्म कर देते हैं, 1 बार देते हैं। डीएम साहब से मिल गए, 1-2 बार मिल रहा है तो 1 बार कर देते हैं। अब कोई छोटे छोटे आदमी वो तो जाएंगे नहीं डीएम के पास में या एसडीएम के पास में। जो छोटे छोटे आदमी हैं वो तो डीएम के पास जाएंगे नहीं, तो इसलिए छोटा आदमी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। बस तुम मुझसे कह सकता है, मेंबरों से कह सकता है, मेंबर लोग कहते हैं भाई भैया जैसा आ रहा है ऐसे ही लेते रहो।